नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हुआ आपके साथ दुर्गेश पांडे। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्थानीय हरिप्रसाद चमटा की मूर्ति के सामने सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ एक दिन का उपवास किया। आपको बता दें कि रावत सरकार में अल्मोड़ा के गुरुदाबांज में हरिप्रसाद उन्नयन केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसमें अनेक कार्य भी हो चुके हैं, पर वर्तमान में इस संस्थान को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये लाखों लोगों को रोजगार का साधन बन रहा था और यहाँ की शिल्पियों को विकसित करने के लिए शिल्पी लोगों का सम्मान से जुड़ा है। पर आज की सरकार ने इस बहुउद्देशीय संस्थान को बंद कर दिया है, जिसके कारण आज एक दिन का उपवास रखा गया है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो 2 अक्टूबर से हम 24 घंटे का उपवास करेंगे। दो 2015-16 में तत्कालीन सरकार ने गरुड़ाबांज में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जो एक समाज सेवक थे, जिन्होंने शिल्पी समाज को शिल्पकार का संबोधन दिया, उनके नाम पर शिल्पी संस्थान बनाने का, एक बहुउद्देशीय संस्थान बनाने का निर्णय लिया। उस पर काम शुरू हुआ, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन आज 6 साल बीत गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जोशीमठ रेंज के द्वारा मेरग गांव और पसारी गांव में करीब सभी गरीब किसानों को 5 किलो मटर का बीज निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान मेरग गांव में लगभग 89 गरीब परिवार किसान एवं परसारी गांव में 89 गरीब किसानों को उनके आजीविका के सुधार हेतु निःशुल्क सब्जी मिनी किट के तहत बीज वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान वन क्षेत्र अधिकारी प्रताप सिंह बुटोला का कहना है कि अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जोशीमठ रेंज के द्वारा समय समय पर गरीब किसानों के लिए भी लाभ दिया जाता है। चमोली में गरीब किसानों के लिए निःशुल्क बीज का वितरण किया गया। आपको बता दें कि 89 गरीब किसानों को बीज वितरित किया गया और 2 गांवों में यह कार्यक्रम हुआ है और निःशुल्क मटर के बीज किसानों को दिए गए। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को श्रद्धालु बनकर गोपनीय रूप से बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में नवीन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम अंतर्गत टोकन प्राप्त कर दर्शन किया और उक्त व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त साइनेज, बिजली, पानी, शौचालय आदि मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। एक आम श्रद्धालु की सुविधाओं के लिए जो भी कमियां नजर आई, उसके लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि आमतौर पर जब निरीक्षण होता है उस समय व्यवस्था में मौजूद कुछ खामियां नजर नहीं आती हैं, इसलिए उन्होंने एक तीर्थयात्री बनकर यात्रा व्यवस्थाओं का स्वयं अनुभव किया। चमोली में डीएम ने श्रद्धालु बनकर बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में इन दिनों जोरों पर है और डीएम ने इसी के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद तमाम किसान संगठनों ने सरकार से किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मामले पर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार किसानों की खराब हुई फसलों का आकलन करे और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
भी ओलावृष्टि बारिश से जो किसानों को खेती बाड़ी में, बागवानी में, फूलों की खेती में हर तरह से जो नुकसान हुए हैं, हमारा कहना है कि सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराए और उनको उचित मुआवजा देने की कृपा करें। और क्योंकि वैसे तो हम बार बार कहते रहते हैं, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, हमारी बात सुन भी लेगी, आगे कुछ करती नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, तो हमें मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हरिद्वार में सरकारी संपत्तियों पर मजारों को हटाने की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समाज ने प्रतिनिधियों ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में रोशनाबाद की डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। मामले पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला प्रशासन केवल उन्हीं मजारों पर कार्रवाई करे जो 2008 के बाद सरकारी संपत्तियों पर बनी है और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई से ऐसे धार्मिक स्थलों को निशाना ना बनाया जाए जो कई साल पुराने हैं और दिल की आस्था से जुड़े हैं। सरकारी संपत्ति से मजारों को हटाए जाने को लेकर उसके विरोध में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने निर्दलीय विधायक के नेतृत्व में डीएम के कैंप कार्यालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात की और उनके सामने ये मांग रखी कि कई साल पुराने मजारों को ना हटाया जाए जो दिल से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मजार जो 2008 के बाद बने हैं और जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, उन्हीं को हटाया जाए। इन्होंने ध्वस्त नहीं किया, वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रशासन से मदद मांगी थी और जो कोर्ट की जो भी कार्रवाई थी वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कराई थी। उसके संबंध में प्रशासन का ये मत है और मैंने भी बात की थी, उससे भी मुझे यही जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने उसके संबंध में कार्रवाई कराई थी। यहाँ प्रशासन ने उनको जो मौके पर जो ताकि माहौल ना खराब हो या अराजकता ना हो या कोई इस तरीके की घटना ना हो, उसके चलते सुरक्षा के हिसाब से फोर्स दी थी। मैं शायावर इजाज साबरी, कलिया शरीफ दरगाह साबिर पाक के सज्जाद नशीन का छोटा भाई। आज हम डीएम साहब से मिले हैं। मज़ार जो उत्तराखंड के अंदर तोड़े जा रहे हैं, उसी सिलसिले में हरिद्वार में जो मज़ार तोड़ा जा रहा है, जिसको दे के नोटिस दिया गया है, तो उस सिलसिले में हम डीएम साहब से मिले थे कि सर ऐसी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, उन्हें नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ार पुराने हैं और इन्हीं की वजह से उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब कायम है। इन मज़ारों से सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नहीं, हर धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। हर धर्म के लोग इन मज़ारों पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी आज डीएम साहब से मुलाकात हुई थी। विधायक उमेश कुमार जी के साथ हम लोग आए थे यहाँ पर, शादाब भाई और तमाम ही लोग हमारे साथ यहाँ पर हारून खान जी के साथ हाजिर हुए थे, यहाँ डीएम साहब से मुलाकात की। मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को श्रीनगर पुलिस चेकिंग कर रुद्रप्रयाग चमोली की ओर भेज रही है। वहीं नगर क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों का भी उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने, जाम की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन ने यात्रियों को फूड पैकेट भी वितरित किए। आपको बता दें कि यात्री सुरक्षित यात्रा करें, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर भी नजर बनाए हुए है। वोटर कार्ड भी सफाई का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में पार्किंग में जो शौचालय लगे हैं तथा पूरे शहर भर में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभी सफाई की व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ में आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने आज लगभग 100 फूड पैकेट भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे चारधाम यात्री हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसा कि अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जो हमारे देश के दूर दराज इलाकों से जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको हमने कुछ जो रिफ्रेशमेंट किट है या जो हमारी फूड किट है वो हमने वितरित की।
टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में कांग्रेसियों ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया तो वहीं बीजेपी का पुतला फूंक कर विरोध भी जताया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्यामलाल आर्य ने कहा कि देश के लिए पदक लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। केंद्र सरकार रेसलिंग खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने की बजाय आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल लाते समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब उन्हीं बेटियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। सेवा दल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चंद और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंगतराम नौटियाल ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई और घोटालों पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर सिंह भंडारी ने कहा कि प्रदेश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और भाजपा धर्म की राजनीति करने में जुटी है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने एक आम जो वहां का ऋषिकेश का निवासी था और एक फरियाद लेकर माननीय मंत्री जी के पास मिलने के लिए गया और उस पर मंत्री जी ने जिस तरह का जो आपने सरेआम उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई माननीय मंत्री जी ने और उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने किस प्रकार से हमारे भाई दिनेश जी को मारा और आज पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री अपने पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से अपने प्रेमचंद को निष्कासित कर देना चाहिए। हमारा मानना है कि जिस प्रकार से कल प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक व्यक्ति के साथ एक अभद्रता का व्यवहार किया, वो पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे कांग्रेसियन हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का पूरा एहसास है और वो किसी भी तरह से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घटना उन्होंने की है वो उत्तराखंड के हित में नहीं है। और जिस तरह से अंकिता भंडारी वाले मामले में कल कोर्ट का जो फैसला आया, जो दलीलें आई हैं, वो अंकिता भंडारी के पक्ष में है और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि अंकिता भंडारी जैसी लड़की को, उत्तराखंड की लड़की थी और एक उत्तराखंड की लड़की होने के हल्द्वानी सहित आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया हो या अन्य माध्यमों से साइबर अपराधी तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा कर कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें और गिरफ्तारियां होनी है तो तत्काल गिरफ्तारियां करें। जिन मामलों में चार्जशीट लगाई जानी है उनमें चार्जशीट की कार्रवाई की जाए। रीजन में जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले जो जिसमें पीड़ित परेशान है और जिनको न्याय नहीं मिला है या जिसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है या बहुत टाइम से जो है विवेचना पेंडिंग है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि विवेचक भी कई बार जो है विवेचनाओं को पेंडिंग रखते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ संलिप्तता भी जो है उसका भी देखा गया है कि कहीं ये तो नहीं है कि मतलब क्यों पेंडिंग है, उसका भी देखा गया है। और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है। तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो साइबर सेल हमारा है उसमें बेहतर जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर साइबर के जो है खुलासे भी जल्द से जल्द कराने की जो है मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है।
वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वाहन नेशनल हाईवे नारसन मैंगलोर से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी सबके बीच मंगलौर कस्बे में प्रशासन की टीम ने नगरपालिका टीम के साथ मिलकर सर्विस लाइन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। अवैध अतिक्रमण अभियान के बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए अतिक्रमण अभियान पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर हाईवे पर किसी भी तरह का अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा और ये कार्रवाई लगातार आगे भी चलती रहेगी। के आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो NH है, NH पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैडम देखा जाएगा क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को श्रीनगर पुलिस चेकिंग कर रुद्रप्रयाग चमोली की ओर भेज रही है। वहीं नगर क्षेत्र के सार्वजनिक शौचालयों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों का भी प्रभारी उप जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू करने, जाम की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों को फूड पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यात्री सुरक्षित यात्रा करे, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर भी नजर बनाए हुए है। राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। सफाई का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ में पार्किंग में जो शौचालय लगे हैं तथा पूरे शहर भर में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया गया। अभी सफाई की व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ पर। इसके साथ साथ में आदरणीय जिलाधिकारी गढ़वाल के निर्देशों के क्रम में हमने आज लगभग 100 फूड पैकेट भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारे चारधाम यात्री हैं, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसा कि अभी मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो जो हमारे देश के दूर दराज इलाकों से जो लोग श्रद्धालु आए हैं उनको वहीं देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना बसंत विहार ने गैंगस्टर अधिनियम में 1 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद आरोपी के खिलाफ पहले भी थाने में कई मामले दर्ज हैं, जो कि पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। उसको देहरादून पुलिस द्वारा झाझरा में उसके दामाद के यहां से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पटेल नगर थाना के अंतर्गत सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाया हुआ है और इसके बनाए हुए अवैध मकान को तोड़ने का काम भी किया जाएगा और पूरी टीम को एसएसपी ने 5,000 का इनाम भी दिया है। बलात्कार की घटना और लूट दोनों घटनाएं हुई हैं। इसकी जानकारी कल जब ये महिला थाने में आती हैं तब जानकारी हुई। एक ब्लाइंड केस था, महिला के पास कोई मोबाइल फ़ोन है नहीं, उसको जो क्रिमिनल है उसकी कोई जानकारी थी नहीं, और गाड़ी का भी एक बेग सा आइडिया था कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है। कल उसके निशानदेही पर हमारी पूरी टीम ने इसका पूरा घटनाक्रम को रिक्रिएट किया और फिर सीसीटीवी फुटेज लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज का खंगालने के बाद फिर अभियुक्त को, सोहेल नाम का अभियुक्त है, ये बिहारीगढ़ में खुशहालीपुर पड़ता है गांव, वहाँ का रहने वाला है। उसको मैं स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और जो बैग उसने लूट के ले गया था 500 रुपया और उसमें उस कपड़े थे, वो बरामद कर लिया गया है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है।
आइए थोड़ा पीछे लांस नायक थोड़ा पीछे जाओ। भैया धामी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और आपको बता दें कि ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए हैं लांस नायक रुचिन सिंह रावत, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आपको बता दें कि गैरसैंण के रहने वाले थे शहीद रुचिन सिंह रावत और जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के कुनीगाड़ मल्ली गांव के निवासी रुचिन सिंह रावत शहीद हो गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लाल ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। आपको बता दें कि शहीद को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हुए लांस नायक रुचिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि 30 साल के रुचिन सिंह रावत 2009-10 में सेना में भर्ती हुए थे और शहीद की पत्नी और बेटा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ही रहते हैं और उनकी पत्नी ने ही पति के शहीद होने की सूचना दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल आतंकवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी दौरान रुचिन सिंह रावत शहीद हो गए। रुचिन सिंह रावत चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के कुन्नीगाड़ मल्ली गांव के निवासी हैं और उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाने के लिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभियान चल रहा था। इसी दौरान रुचिन सिंह बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।